इमेजिन करो कि ते और जंगकुक 7-8 साल के हैं। ओके बनी, तुम मुझसे शादी करोगे ना? हाँ ताता, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और पैसे कमाने लगूंगा तो फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। सच में बनी? हाँ ताता, मैं सच कह रहा हूँ। ये बनी मुझसे शादी करेगा, ये मैं बहुत खुश हूँ। चलो ताता, आप घर चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। ओके चलो। मम्मा ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा वो हम लोग सामान पैक कर रहे हैं क्योंकि हम दूसरे शहर जा रहे हैं। क्या दूसरे शहर? बट क्यों मम्मा? क्योंकि तुम्हारे पापा का जो बिजनेस है दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है इसलिए। बट मम्मा मुझे नहीं जाना, मुझे दादा के पास रहना है, मुझे उसे छोड़ के नहीं जाना। नहीं बेटा हमें जाना पड़ेगा। बट मम्मा मुझे नहीं जाना। देखो बेटा तुम स्टबर्न मत बनो, वैसे भी हम कल ही जा रहे हैं। बट मम्मा मैंने ना ताता को प्रॉमिस किया है कि मैं उनसे शादी करूंगा। हाँ क्या तुमने उसे प्रॉमिस किया? हाँ मम्मा। ओ मेरा क्यूट बेबी। ओके ठीक है तुम मुझसे शादी कर लेना, बट जब बड़े होगे तब। अब तुम हमारे साथ चलो। चलो तुम देख लो कि तुम्हें और क्या क्या चीज चाहिए, वैसे भी मैंने तुम्हारे सारे सामान पैक कर दिए हैं। ओके ठीक है मम्मा। मम्मा हम कब जाएंगे? वो बेटा 2 घंटे बाद निकलेंगे हम लोग। ओके मम्मा मैं आता हूँ, मुझे ताता से मिलना है। ओके बेटा जाओ, बट जल्दी आना। ओके मम्मा। उसके बाद जंगकुक ते को मिलने के लिए चला जाता है। बनी तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, बट तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। नहीं ताता, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, मैं बाहर बड़ा आदमी बनने जा रहा हूँ। बट बनी तुम तो यहाँ रह के भी बड़ा आदमी बन सकते हो ना। बट ताता मैं बाहर जाऊंगा तो मैं जल्दी से बड़ा आदमी बन जाऊंगा। दूसरे शहर में जल्दी बड़ा आदमी बन जाते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इसलिए ना मैं भी जाऊंगा मेरे पापा के साथ और मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। ताता तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। ओके प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। वैसे अब मैं चलता हूँ, वैसे भी देर हो गई है, मेरी मम्मा वेट कर रहे होंगे। ओके बाय। बाय बनी, और तुम मुझे शादी करने के लिए जल्दी आना। ओके ओके ताता मैं जल्दी आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कह के जंगकुक वहां से चला जाता है। अरे मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। जिंदी वो ते के साथ खेल रहा है, बस अभी आ जाएगा। ओह हाँ याद आया, वो ते के पास गया था। ये लोग ऐसी बात करते हैं कि तभी वहाँ पे जंगकुक भी आ जाता है। मम्मा अरे तुम आ गए? हाँ मम्मा चलो। ओके बाय जिमिन, बाय सुगा, बाय। आंटी आंटी और एक बात। क्या हुआ बेटा? वो अपना दादा का अच्छे से ध्यान रखना, मैं उसे लेने जरूर आऊंगा। ओके बेटा हम दादा का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब जाओ तुम्हारी मम्मी वेट कर रही है। ओके बाय। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। बेटा पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। नहीं मॉम मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, वैसे भी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। बट बेटा बट एक एप्पल ले लो। ओके ओके मॉम। उसके बाद जंगकुक एक एप्पल लेता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है। इसे ना अपनी सेहत की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, बहुत लापरवाह हो गया है। जिन अब वो बड़ा हो चुका है, वो खुद का ख्याल रख सकता है, तुम उसके लिए इतना चिंता क्यों करती हो? बट नामजुन वो अभी भी बच्चा ही है। ओके ओके मैं भी चलता हूँ, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बाय। इतना कह के नामजुन भी चला जाता है। वो देखो ते जंगकुक आ गया। हाँ जंगकुक? यज्जुन तुम भी ना बस जंगकुक के पीछे लगी रहती हो, वो तो तुम्हें बहुत देता नहीं, बट तुम हो कि ते ऐसी बातें मत कहो, एक ना एक दिन तो वो मुझे अपना ही लेगा। और इन सब बातों में अब टाइम वेस्ट मत करो, चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना, तुम ही जाओ उसके पीछे, चलो ना। ओके ठीक है। उसके बाद वो लोग जंगकुक के पास जाते हैं। हेलो जंगकुक। हाय। हेलो ते। जंगकुक मैं भी यहाँ पे हूँ, क्या तुमने मुझे नोटिस नहीं किया? हाँ अर्जुन मैंने तुम्हें नोटिस किया। हाय।
वैसे जंगकुक, क्या आज तुम मुझे टेरेस पे मिल सकते हो? क्यों? मुझे काम है, प्लीज 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 प्लीज। ओके ठीक है, मैं तुम्हें टेरेस पे मिलता हूँ। ओके थैंक यू। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। देखा ते, ये मान ही गया और मैं आज ही से प्रपोज कर दूंगी। ये मुझे जरूर अपनाएगा। बट जिस दिन अगर उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया तो वो नहीं करेगा, देखना। उसके बाद ये लोग भी क्लास में चले जाते हैं। हाँ रिजन, बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जंगकुक, वो मैं ये कहना चाहती थी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ हाँ जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज तुम मुझे रिजेक्ट मत करना। लेकिन रिजन, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों जंगकुक, ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। हाँ, कौन है वो जंगकुक? वो टाटा है, टाटा। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं बचपन से उसे प्यार करता हूँ। मैंने उसे बचपन में ही प्रॉमिस किया था कि मैं उससे शादी करूंगा और मैं उसे कल ही मिलने वाला हूँ। मैं उसे कल ही मिलने के लिए देखो जाने वाली हूँ। इतना बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है और वो रिजन की कोई भी बात नहीं सुनता। हाँ, ये टाटा कौन है? मुझे इसके बारे में जल्दी से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। रिजन जैसा कहती है वो वैसा ही करती है। वो जंगकुक के पास्ट के बारे में सब कुछ पता लगा लेती है। उसे सब कुछ पता होता है, बस ये नहीं पता होता कि ते ही टाटा है। मॉम, मैं कुछ दिन मेरे फ्रेंड के घर में ही रहूंगा। मैं वहीं से कॉलेज करूंगा, तो आप मेरी चिंता मत करना। बट बेटा, तुम अपने फ्रेंड के घर क्यों रहोगे? क्योंकि उसके मॉम डैड नहीं है, इसलिए वो अकेला नहीं रह सकता। इसलिए उसने कहा कि मैं भी उसके साथ रहूं। ओके ठीक है, बट अपना ख्याल रखना। ओके मॉम, बाय। उसके बाद जंगकुक इतना कह के वहां से चला जाता है। वो अपने मॉम को ये नहीं बताता कि वो ते के घर जा रहा है, क्योंकि वो सोच रहा था कि शायद वो जिन उन्हें मना कर दे, क्योंकि उसकी पढ़ाई चल रही है इसलिए। फाइनली मैं पहुंच ही गया। अब मुझे जल्दी से टाटा को देखना है। पता नहीं वो कैसी होगी, शायद वो बहुत ही खूबसूरत हो गई होगी। टाटा, बस मुझे तुम्हें देखना है। अब मुझसे वेट नहीं होता। अब मैं जल्दी से जाके डोरबेल रंग करता हूँ। यार जल्दी से खोलो टाटा दरवाजा। मैं आ गया तुम्हारा बनी, जल्दी से खोलो दरवाजा। उसके बाद एक इंसान दरवाजा खोलता है। रिज्यूम, तुम यहाँ कैसे? हाँ जंगकुक, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? वो मैं किसी से मिलने आया था, बट तुम बताओ ना कि तुम यहाँ कैसे? वो क्या है कि ये हमारा पुराना हाउस है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी। क्योंकि मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी कुछ साल पहले, इसलिए मैं बुसान में शिफ्ट हो गई अंकल आंटी के साथ और मैं वहीं पे रहने लगी। क्या तुम सच कह रही हो? ये घर तुम्हारा ही है? हाँ जंगकुक, ये घर मेरा ही है। तो इसका मतलब तुम ही टाटा हो? हाँ, तो तुम बनी? हाँ दादा, मैं बनी। और ये बताओ कि अंकल आंटी की डेथ कैसे हुई? वो कार एक्सीडेंट में। मुझे सुन के बहुत दुख हुआ, बट रीजन तुम सैड मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वैसे भी अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ही टाटा हो तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाता और तुम्हें रिजेक्ट भी नहीं करता। जंगकुक, अब जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में मत सोचो। वैसे एक बात बताओ रीजन, अगर मैं बनी ना होता, कोई और लड़का होता, तो तुम क्या उसे शादी कर लेती? क्योंकि तुमने कल उसे प्रपोज किया था, मतलब मुझे। नहीं, मैं ऐसा क्यों करती? तो फिर तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया था? वैसे भी तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुम्हारा बनी हूँ। वो क्या है कि जंगकुक, वो हाँ, मुझे ना तुम्हें बनी की छवि दिखाई देती थी और तुम मुझे बनी के जैसे लगते थे, इसलिए मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई। और वैसे भी मैंने कहा ना, पास्ट में जो हुआ हो गया, अब हमें उसे भूल जाना चाहिए और हम दोनों को अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अब हम दोनों तो साथ में ही हैं। हाँ तुमने सही कहा रिजन। जब मुझे टाटा मिल गई तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? ये हो क्या रहा है? ये टाटा तो है ना? हाँ जंगकुक, ये तो क्या सोच रहा है? यही टाटा है, बट अब यही टाटा है, मुझे इसे अपनाना ही होगा। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जंगकुक और रिजन एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। वो बहुत अच्छे से रहने लगते हैं, बट जंगकुक को कभी कभार रिजन पे शक होने लगता है कि वो सच में टाटा है या कि नहीं। बट रिजन भी कोई ऐसा बहाना बना देती है जिससे जंगकुक को उसकी बातों को मानना ही पड़ता है। अरे रिजन, तू कहाँ जा रही है? वो जंगकुक के साथ आइसक्रीम खाने। ओके बाय, मैं चलती हूँ, मेरा वेट कर रहा होगा। उसके
जाए कि मैं यहाँ पे हूँ। प्लीज गॉड कुछ करो। अरे जंगकुक, हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। हाँ रिजियन, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं, दूर, मतलब यहाँ से थोड़ी दूर। ओके ठीक है। उसके बाद ये लोग पैदल चल के अपनी बाइक के पास जाते हैं। तभी जंगकुक एक इंसान से टकरा जाता है। सॉरी सॉरी बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ अंकल, आप जिंदा हैं अंकल? अंकल आप जिंदा हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप जिंदा हैं। अरे जंगकुक, कौन है ये? रिजियन, तुम एक बेटी हो कि अपने पापा को नहीं पहचान रही? हाँ पापा? एक मिनट, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, और तुम किसी भी एरे गेरे नत्थु के रंग को मेरी बेटी क्यों बना रहे हो? और वैसे मैं कब बना था जो मैं जिंदा हो गया? अरे अंकल, मैं जंगकुक बड़ी, आपने मुझे नहीं पहचाना? हाँ जंगकुक तुम? हाँ अंकल, और वैसे ये आपकी बेटी रिज्यून, और क्या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था जिससे आप सब कुछ भूल गए? यहाँ तक कि आपको आपकी बेटी भी याद नहीं है। जंगकुक एक बात सुनो, मेरा कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, और वैसे ये मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी तो हमारे पास ही है, और वो इसी कॉलेज में पढ़ती है, और मैं आज उसे लेने आया हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तो अंकल क्या आप अपना एड्रेस दे सकते हैं? ओके, तुम मुझे तुम्हारा नंबर दो, मैं सेंड कर देता हूँ। उसके बाद यूंगी जंगकुक को उसका एड्रेस सेंड कर देता है। उसके बाद सुबह वहाँ से चले जाते हैं। रिजियन, तुमने इतना बड़ा खेल रचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगी। आज के बाद तुम मुझे दिखना मत। अगर मेरे आसपास भी भटकी ना तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। अब जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। और फिर रिजियन जंगकुक का ये भयानक रूप देख के वहाँ से भाग जाती है और कुछ ही नहीं बोलती। अब मुझे जल्दी से मेरे टाटा के पास जाना है। पता नहीं वो कैसी दिखती होगी। मुझे जल्दी से मेरे सुगा अंकल को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद जंगकुक सुगा के पीछे पीछे जाता है। अरे डैड, आप आ गए? हाँ बेटा, मैंने कहा था ना इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए चलो मेरे साथ। ओके डैड चलो। हाँ इसका मतलब तेरी दादा है? ओह माय गॉड, मैं इसे नहीं पहचान पाया। तभी मैं सोचूं इसके लिए मेरे दिल में इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आती थी। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच मुझे मेरे टाटा से मिलवाने के लिए। अब मैं कल ही सुगा अंकल के घर जाऊंगा मेरी टाटा से मिलने। मॉम मॉम, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। ओके ओके, पहले तुम जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि हम तुम्हारे सुगा अंकल के घर जा रहे हैं। हाँ क्या आपको पता है कि सुगा अंकल इसी शहर में रहते हैं? हाँ जंगकुक, मुझे पता है क्योंकि वो 2 महीने पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। हाँ बट मॉम, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने अगर मुझे पहले बता दिया होता तो मुझे उस नकली टाटा के साथ इतना वक्त नहीं गुजारना पड़ता। नकली टाटा? हाँ। उसके बाद जंगकुक उस रेजिन के बारे में सब कुछ बताता है। बट तुमने हमें उसके बारे में क्यों नहीं बताया? वो मैंने सोचा कि मैं बाद में बताऊंगा, बट सॉरी। ओके ठीक है, तुम अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग उनके घर चलते हैं। उसके बाद सब लोग रेडी होते हैं और ते के घर चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद हम जंगकुक और ते की शादी करवा दें। हाँ क्या सच में? हाँ सच में, मैं यही चाहती हूँ। हाँ जिमिन, मुझे भी लगता है इनके ग्रेजुएशन के बाद हमें इनकी शादी करा ही देनी चाहिए। वैसे आंटी ते कहाँ है? वो बेटा वो अपने रूम में है। ओके मैं चलता हूँ। उसके बाद जंगकुक ते के रूम में चला जाता है। हाय टाटा। हाँ जंगकुक, एक मिनट, तुम्हें मेरा ये वाला नाम कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारा बनी हूँ, तुम्हारा बनी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बनी टाटा। नहीं तुम बनी नहीं हो। हाँ ते मैं ही बनी हूँ जिसने तुम्हें बचपन में वादा किया था कि तुमसे शादी करेगा, और मैं आज तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने आया हूँ। ते प्लीज मुझ पे यकीन करो। अगर तुम मेरी बनी हो तो तुम फिर रिजन के साथ क्या कर रहे थे? ते वो बहुत लंबी कहानी है। ओके तो फिर सुनाओ। उसके बाद जंगकुक ते को सब कुछ बता देता है। इसका मतलब उस रिजन ने इतना बड़ा जाल बुना।
हाँ ते, और मैं उस जाल में फंस भी गया। तुम बहुत बुद्धू हो एंड स्टूपिड भी। सॉरी ते, मेरी स्टूपिडी की वजह से मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। ओके ओके ठीक है, ये पाउट करना बंद करो वरना मैं इस पाउट में किस कर दूंगी। हाँ तो फिर करो ना, तुम्हें किसने रोक के रखा है? यू परवट बनी। वैसे ते, ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों की शादी है। क्या सच में? हाँ, वो मम्मा पापा नीचे बात कर रहे थे। हाँ, फाइनली मेरी शादी मेरे बनी के साथ होगी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। और मैं भी। ते, क्या मैं तुम्हें, हाँ जंगो, आज मुझे सिर्फ तुम अपना बना लो, सिर्फ तुम्हारा, और मैं किसी की नहीं होना चाहती। प्लीज तुम मुझे अपना बना लो। हाँ ते, एज यू विश। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है? तो अब इनको डिस्टर्ब नहीं करने का, और बाय। इसकी हैप्पी एंडिंग यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। वैसे आज एक आर्मी का बर्थडे है तो उनको मेरी तरफ से हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। ओके बाय।